जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए ये जो हमारी सीरीज चल रही थी उसका ये 8वां लेक्चर है, 8वां पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी ये यूनिट 1 ही चल रही है, ठीक है। हम पेज नंबर 81 तक हो चुका है, लगभग 224 पेज है। तो चलिए शुरू करते हैं। द पावर अवेलेबल इन द विंड इज़ प्रोपोर्शनल टू विच पावर ऑफ द विंड वेलोसिटी। विंड की पावर 1 क्यूब, तो पावर जो था 1/2 रो ए वी क्यूब पावर, ये था ना फॉर्मूला। तो इसमें विंड की पावर 3 आ जाएगा। द थ्योरेटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ विंड टर्बाइन इज़ नोन एज, जो थ्योरेटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी विंड टर्बाइन की वो बेट्स लिमिट से जानी जाती है। कितनी है बेट्स लिमिट? 59.3%। व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द बेट्स लिमिट? 50, अगला ही क्वेश्चन आ गया। 59.3%। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द रोटर टिप to the free stream wind speed is called the tip speed ratio. Rotor tip to the free stream wind speed called the tip speed ratio. Which force is primarily responsible for the rotation of modern high speed wind turbines? तो लिफ्ट फोर्स जो आजकल मॉडर्न मतलब हाई स्पीड की जो विंड टर्बाइन हैंगी, तो उनमें बताया था एरोडायनामिक्स का प्रिंसिपल काम करे, मतलब कि लिफ्ट एंड ड्रैग, ठीक है। जब हवा एक तरफ टकराएगी तो दूसरी तरफ का प्रेशर कम हो जाएगा, तो लिफ्ट एंड ड्रैग वाला जो प्रोसेस है वो होगा। लिफ्ट का जो मतलब फोर्स कह लो, पावर कह लो, वो ज़्यादा होती है। तो इस लिफ्ट वाले प्रोसेस से, लिफ्ट वाले फोर्स की वजह से टरबाइन घूमने लगती है। विंड पावर डेंसिटी इज डिफाइंड एज पावर पर यूनिट स्वेप्ट एरिया। डिफाइंड एज पावर पर यूनिट स्वेप्ट एरिया, ठीक है। स्वेप्ट एरिया क्या होता है? जो ये विंड मतलब टरबाइन का जो ब्लेड है वो एक चक्कर में जितना एरिया कवर करता है उसको क्या करें? स्वेप्ट एरिया, ठीक है। द कट इन स्पीड ऑफ अ विंड टरबाइन इज द स्पीड एट विच द टरबाइन स्टार्ट जनरेटर नेट पावर। ये 3 से 5 मीटर पर सेकंड होती है। तो कट इन स्पीड, कट आउट स्पीड 25 मीटर पर सेकंड होती है, मैक्सिमम स्पीड होती है सेफ्टी। इसके बाद में जो टूट फूट स्टार्ट हो जाएगी 25 मीटर पर सेकंड की मैक्सिमम स्पीड के बाद। हाउ डज एयर डेंसिटी रो अफेक्ट द विंड पावर? पावर इंक्रीज लीनियरली विद एयर डेंसिटी। तो अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा P = 1/2 रो ए वी क्यूब। तो जैसे रो बढ़ेगी वैसे पावर भी बढ़ जाएगी लीनियरली, ठीक है। स्वेप्ट एरिया ऑफ अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन विद ब्लेड्स आर इज πr²। स्वेप्ट एरिया क्या हो गया? πr² हो गया, ठीक है। द एनक्लोजर दैट हाउसेज द जनरेटर, गियरबॉक्स एंड कंट्रोल सिस्टम, तो वो होता है नकले। इसके अंदर ये तीनों चीज़ें होती हैं नकले के अंदर। इसका वजन लगभग 100 टन तक हो सकता है। पीछे क्वेश्चन आया था, 100 टन के आसपास तक इसका वजन हो सकता है। द कॉम्पोनेंट यूज टू इंक्रीज द रोटेशनल स्पीड फ्रॉम द लो स्पीड शाफ्ट टू द हाई स्पीड, तो गियर बॉक्स का इस्तेमाल करें जो है हम स्पीड बढ़ाने के लिए। तो या मैकेनिज्म क्या है? या मैकेनिज्म है कि भाई जिंगे माई को हवा चल रही है, टरबाइन का मुँह माई को कर दो, ठीक है। टर्न द टरबाइन टू द फेस टू द विंड। पिच कंट्रोल क्या है? पिच कंट्रोल है ना, विंड टरबाइन रेफर्स टू एडजस्टिंग द एंगल ऑफ द ब्लेड्स। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द विंड स्पीड एट अ विंड फर्म? तो एनीमोमीटर का इस्तेमाल। द विंड ऑफ अ विंड टरबाइन इज द हब ऑफ अ विंड टरबाइन इज अ पार्ट ऑफ दैट। हब जो होता है कनेक्ट्स द ब्लेड टू द मेन शाफ्ट। जो हब होता है, हब ब्लेड को मेन शाफ्ट से कनेक्ट करेगा। मोस्ट मॉडर्न यूटिलिटी स्केल विंड टर्बाइन हैव हाउ मैनी ब्लेड्स? 3 ब्लेड हो करें। एक विंड वेन इज यूज टू डिटेक्ट, विंड वेन की बात चल रही है, वो विंड की डायरेक्शन के लिए। देखो एनीमोमीटर जो होगा वो तो होगा स्पीड के लिए, और विंड वेन जो होगा वो डायरेक्शन के लिए होगा, दिशा के लिए। वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन में आर एडवांटेजेस बिकॉज दे डोंट नीड अ यॉ मैकेनिज्म। वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन में जो है यॉ मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो बिना उसके भी। लेकिन ये क्योंकि लो पावर के हुए हैं, इनकी टॉर्क ज़्यादा होता है, स्पीड कम होती है इनमें, तो ये कह सकते हैं। इसमें जो है द डेरियस रोटर इज़ अ टाइप ऑफ वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन। इसके ही पार्ट हैं डेरियस रोटर जो है, ये डेरियस रोटर टाइप वर्टिकल एक्सिस का ही एक पार्ट है। इसका क्या है? स्पीड कम होएगी लेकिन इसका जो पावर है, टॉर्क है, वो ज़्यादा होएगा। विच जनरेटर इज मोस्ट कॉमनली यूज इन लार्ज स्केल मॉडर्न विंड टर्बाइन? डबली फेल्ड इंडक्शन जनरेटर। द कैपेसिटी फैक्टर ऑफ अ विंड टर्बाइन इज द रेशो ऑफ
कैपेसिटी फैक्टर की बात कर रहा है, तो एवरेज पावर आउटपुट द रेटेड पावर कैपेसिटी। कैपेसिटी फैक्टर जितनी हमें पावर आउटपुट मिल रही है और रेटेड पावर जितनी है उसकी रेटेड पावर कैपेसिटी। विंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम वैसे डबली फेड इंडक्शन जनरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जो जनरेटर है ये इस वर्किंग प्रिंसिपल पर काम करता है। सिंक्रोनस जनरेटर इन आ विंड टर्बाइन रिक्वायर कांस्टेंट स्पीड फॉर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। सिंक्रोनस जनरेटर मतलब जो सिंक्रोनस मशीन हो रहे हैं वो कांस्टेंट स्पीड की हो रहे हैं। द आउटपुट ऑफ अ विंड टर्बाइन इज यूजुअली AC। टू कनेक्ट इट टू द DC बैटरी बैंक वी नीड अ रेक्टिफायर। एक रेक्टिफायर क्या काम करता है, हमने बताया था AC को DC में कन्वर्ट करते था, ठीक है। अब जो एक इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर उसका क्या काम होएगा, वो DC को AC में कन्वर्ट कर देगा। तो कह रही है कि आउटपुट DC जो विंड टर्बाइन है उसकी जो आउटपुट होएगी वो यूजुअली AC होएगा, उसे DC में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, रेक्टिफायर का इस्तेमाल। विच स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ट फॉर मॉडलिंग विंड स्पीड डेटा। तो वीबुल डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ट फॉर मॉडलिंग विंड स्पीड डेटा। विंड शीयर रेफर्स टू, देखो विंड शीयर क्या है कि जी ये ज़मीन है, ये अब विंड शीयर में क्या, ज़मीन जो स्तर है उसके पास जो हवा चलेगी उसकी स्पीड होगी कम, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे विंड की स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये यही कह रहा है कि ये जो नीचे हो रही है ये विंड शीयर का ही है, वेरिएशन ऑफ स्पीड विद हाइट, ठीक। रफनेस क्लास ऑफ अ terrain describe obstacles like tree building affecting the wind flow. Offshore wind turbine are usually more productive because offshore वाली wind turbine surface roughness is lower and wind is more constant. Offshore wind turbine में जो surface roughness है वो lower होती है, wind is more constant. What is the wind rows? A chart showing wind speed and direction frequency. Wind rows का मतलब है कि एक चार्ट है जो शो कर रहा है विंड की स्पीड को एंड डायरेक्शन को। Which Indian state currently leads the total installed wind power capacity? Gujarat. Where is the National Institute of Wind NIW wind location? Chennai. What is the India के ranking in the world for the wind power installed capacity? चौथे नंबर पे। पहले नंबर पे कौन है, पहले पे चाइना। भारत की रैंकिंग है चौथे नंबर पर। भारत में कौन सा राज्य टॉप पर है, गुजरात टॉप पर है। विंड की बात कर रहे हैं, सोलर की बात कर रहे हैं तो राजस्थान टॉप पर है, ठीक है। द मुपल्ला विंड फार्म इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन एशिया इज तमिलनाडु। तमिलनाडु में मुपल्ला विंड फार्म। मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर विंड एनर्जी इन इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड MNRE, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। रिपावरिंग ऑफ विंड टर्बाइन इन इंडिया मीन्स, रिपावरिंग का मतलब है जो पुरानी बूढ़ी टर्बाइन हो गई हैं उनको बदलना, उनकी जगह नया लगा देना, या उनको जो है मतलब रिपेयर कर देना इस तरह से। जो पुरानी ओल्ड है टर्बाइन है, लो कैपेसिटी की टर्बाइन है, उन्हें मॉडर्न हाई कैपेसिटी से रिप्लेस कर देना। व्हाट इज द प्राइमरी टारगेट ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी इन इंडिया बाई 2030। 2030 में ऑफशोर का क्या है 30 गीगावाट, ठीक है। और सोलर का कितना था 280 गीगावाट। टोटल कितना है नॉन रिन्यूएबल का 500 गीगावाट। 2030 का टारगेट। नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी वॉज नोटिफाइड इन 2015। स्मॉल विंड सोलर हाइब्रिड सिस्टम आर प्राइमरली प्रोमोटेड फॉर डिसेंट्रलाइज्ड ऑफ ग्रिड पावर। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट विंड पार्क इन सिंगल लोकेशन? जैसलमेर विंड पार्क, जैसलमेर के अंदर है राजस्थान में। सॉलिडिटी ऑफ अ विंड रोटर इज द रोटर रेशो ऑफ सॉलिडिटी ऑफ अ विंड रोटर इज द रेशो ऑफ ब्लेड एरिया टू द स्वेप्ट एरिया। सॉलिडिटी क्या है, ये मतलब एक तरह से फॉर्मूला देख लो, कोई क्वेश्चन आ जाएगा भी ब्लेड एरिया दे रखा है, स्वेप्ट एरिया दे रखा है, सॉलिडिटी पूछ ले। तो सॉलिडिटी ऑफ अ विंड रोटर इज द रेशो ऑफ सॉलिडिटी इज इक्वल टू ब्लेड एरिया अपॉन स्वेप्ट एरिया। द वेक इफेक्ट इन अ विंड फार्म कॉज रिड्यूस्ड स्पीड एंड इंक्रीज टर्बुलेंस फॉर डाउनविंड टर्बाइंस। व्हाट इज़ द शैडो फ्लिकरिंग? शैडो फ्लिकरिंग ये वो है भाई, ये हमारा कोई टर्बाइन है और ये टर्बाइन के ब्लेड है, ये सूरज है। जब ये इसको क्रॉस करेगा, जब ये सूरज को क्रॉस करेंगे उसका द इफेक्ट ऑफ रोटेटिंग ब्लेड पासिंग बिटवीन द सन एंड एन ऑब्जर्वर, इसको कहेंगे शैडो फ्लिकरिंग।
Which material is most commonly used for large turbine blades? Glass, fiber, reinforced plastic. Air density increase with increased altitude. This air density decrease करेगी with increased altitude. The wind power will decrease. लेकिन स्पीड बढ़ जाएगी. What is the typical lifespan of commercial wind turbine? तो टिपिकल विंड 20 से 25 साल हो गए. सेवोनियस, ये भी एक विंड वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन का है. डेरियस और सेवोनियस, ये दोनों वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन. डेरियस का मतलब है कि टॉर्क जो है वो हाई हो जाता है, स्पीड कम हो जाती है. सेवोनियस का मतलब है इसमें यौ मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सेवोनियस में रोटर प्राइमरली ऑन ड्रैग टाइप, ठीक है. इसको एग बेटर के नाम से भी जाना जाता है सेवोनियस को. स्पेसिफिक पावर इज द रेशियो ऑफ रेटेड पावर टू द स्वेप्ट एरिया. स्पेसिफिक पावर, रेटेड पावर टू स्वेप्ट एरिया. लिडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग. लाइडार मतलब लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग इज यूज्ड इन विंड एनर्जी फॉर रिमोट विंड स्पीड measurement. Which of the following is a direct drive turbine? तो डायरेक्ट ड्राइव टर्बाइन कौन सी है? वन वेयर द रोटर कनेक्ट्स डायरेक्टली टू द जनरेटर. रोटर डायरेक्टली जनरेटर से कनेक्ट कर देंगे बिना उसके गियर मैकेनिज्म के, ठीक है. ग्लोबल विंड डे 15 जून को मनाया जाता है. यूनिट ऑफ विंड स्पीड नॉट या मीटर पर सेकेंड. एक नॉट जो होता है 0.51 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होता है. कोरियोलिस इफेक्ट जो होता है पृथ्वी के घूर्णन की वजह से होता है. द अर्थ रोटेशन कॉज विंड्स टू डिफ्लेक्ट ड्यू टू अर्थ का रोटेशन. आइसोटेक्स की बात करेंगे तो लाइन्स ऑन अ मैप कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल विंड स्पीड. टेलीमीटरिंग की बात करें, टेलीमीटरिंग रिमोट मॉनिटरिंग ऑफ टर्बाइन डेटा विद स्काटा. स्काटा मतलब स्टैटिस्टिकल कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम. हब हाइट की बात करेंगे. हब हाइट क्या होती है? द डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड टू द सेंटर ऑफ द रोटर, ये होती है हब हाइट. ये रोटर है हमारा, ठीक है, और ये ग्राउंड है, तो ये है हब हाइट. एनाबेटिक विंड, विंड ब्लोइंग अप अ स्लोप ड्यूरिंग द डे. एनाबेटिक मतलब विंड ब्लोइंग अप. काटाबेटिक मतलब विंड ब्लोइंग डाउन अ स्लोप एट नाइट. तो दिन के समय जब विंड स्लोप में ऊपर जाती हैं उसको एनाबेटिक कहेंगे, और जब रात के समय विंड नीचे आया करें उसको काटाबेटिक कहेंगे. बियोफोर्ट स्केल यूज टू एस्टिमेट विंड स्पीड बेस्ड ऑन सी या लैंड ऑब्जर्वेशन. बियोफोर्ट स्केल. नेक्ले एनेमोमीटर यूज टू प्रोवाइड डेटा फॉर द या सिस्टम. सॉफ्ट स्टार्ट, एक डिवाइस टू प्रिवेंट हाई इनरश करंट व्हेन कनेक्टिंग टू द ग्रिड. फुल फॉर्म ऑफ GEV, जनरेटर एग्जिट वोल्टेज. माइक्रो सिटिंग, precise placement of turbines to maximize energy yield. Teledyne, not a turbine part. Teledyne is not a turbine part. Trick question often used. टेलीडाइन जो है एक मतलब इस तरीके से पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्बाइन पार्ट. तो उसमें बहुत सारे 3 ऑप्शन तो दे देगा जो इससे होंगे, जैसे कि मान लो ब्लेड दे दिया, रोटर दे दिया, शाफ्ट दे दी, ठीक है, एक टेलीडाइन दे दिया. तो टेलीडाइन जो है एक टर्बाइन का पार्ट है ही नहीं. रोटर डायमीटर की बात करें तो डबलिंग द डायमीटर इंक्रीज विद स्वेप्ट एरिया बाई 4 टाइम्स. मतलब अगर हम डायमीटर को जो है 2 गुना कर देंगे तो स्वेप्ट एरिया 4 गुना हो जाएगा. स्वेप्ट एरिया की बात चल रही है, ठीक है. मेन शाफ्ट ट्रांसमिट्स टॉर्क फ्रॉम द हब टू द गियर बॉक्स. ब्रेक सिस्टम कैन बी मैकेनिकली डिस्क और एरोडायनेमिक. पिच, लाइटनिंग प्रोटेक्शन, मोस्ट टर्बाइन यूज रिसेप्टर्स ऑन ब्लेड टिप्स. लाइटनिंग प्रोटेक्शन के लिए क्या, जो बहुत सारे टर्बाइन हैं जो कि ब्लेड टिप पर रिसेप्टर का इस्तेमाल करते हैं. ग्रिड कोड, द टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर कनेक्टिंग विंड फार्म टू द नेशनल ग्रिड. ग्रिड मतलब ये वो ग्रिड कोड मतलब कोड्स हैं, वो स्टैंडर्ड कोड कह लो या टेक्निकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट कह लो कि भाई जो हम विंड फार्म को एक नेशनल ग्रिड से कनेक्ट करेंगे तो हमें क्या क्या कोड ज़रूरत पड़ेगी. वर्टिकल विंड टर्बाइन, वर्टिकल विंड प्रोफाइल फॉलोज द लॉग लॉ पावर लॉ. लॉग लॉ या पावर लॉ. विंड पार्क इफेक्ट, टोटल एफिशिएंसी लॉस ड्यू टू द टर्बाइन स्पेसिंग इज नोन एज द विंड पार्क इफेक्ट. लो वोल्टेज राइड ट्रफ, LVRT इसकी फुल फॉर्म याद रखना. लो वोल्टेज राइड ट्रफ, अवेलेबिलिटी टू स्टे ग्रिड कनेक्टेड ड्यूरिंग अ वोल्टेज डिप. जब वोल्टेज डिप करेगी तो जो ग्रिड से कनेक्टेड रहे, ये उसी की एबिलिटी है. मतलब कि वोल्टेज डिप कर जाए मतलब वोल्टेज गिर जाए फिर भी वो जो है ग्रिड से कनेक्टेड रहे. स्लिप जो है वो
डिफरेंस होती है स्पीड का सिंक्रोनस रोटर के बीच में। इंफ्रासाउंड, लो फ्रीक्वेंसी साउंड बिलो 20 हर्ट्ज प्रोड्यूस्ड बाय द लार्ज टर्बाइन। जो बड़ी टर्बाइनें होती हैं उन वो बहुत छोटा सा, वो बहुत लो फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करेगा 20 हर्ट्ज का इंफ्रासाउंड। ब्लेड ट्विस्ट नेकले टू मेंटेन ऑप्टिमल एंगल टू अटैक अलोंग द ब्लेड लेंथ। नेकले कवर यूजुअली मेड ऑफ फाइबर ग्लास टू सेव वेट। जो नेकले होता ना, नेकले जिसके अंदर जनरेटर, गियर बॉक्स वगैरह रहेंगे और कंट्रोलर रहेगा, वो जो नेकले होगा, वो नेकले का कवर वो बहुत लाइट मटेरियल का बनाया जाता है, उसका वजन हल्का है। किसका होता? फाइबर ग्लास का। स्टॉल कंट्रोल पैसिव वे टू शेड पावर इन हाई विंड्स बाय ब्लेड डिजाइन। एक्टिव पिच एक्टिव एडजस्टमेंट यूजिंग इलेक्ट्रिक और हाइड्रोलिक मोटर्स। टावर टाइप्स एक्टिव पिच मतलब एक्टिव एडजस्टमेंट यूजिंग इलेक्ट्रिक और हाइड्रोलिक मोटर्स। टावर टाइप्स ट्यूबुलर या स्टील या लैटिस या कंक्रीट के टावर होते हैं। फाउंडेशन की बात करें तो ग्रेविटी बेस्ड और पाइल्ड डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल फाउंडेशन होती है। स्मॉल विंड टर्बाइन इंडिया के अंदर डेफिनेशन देखी जाए तो 100 किलोवाट है। स्मॉल विंड टर्बाइन मतलब इंडिया की जो रेंज है वो 100 किलोवाट तक की जो टर्बाइन होंगी वो स्मॉल विंड टर्बाइन होंगी। ग्रीन हाउस गैस सेविंग विंड एनर्जी हैज़ वन ऑफ द लोएस्ट लाइफ साइकिल CO2 एमिशन। एनर्जी पेबैक टाइम यूजुअली 3 से 7 महीने का एनर्जी पेबैक टाइम है। और एवरेज कैपेसिटी फैक्टर यूजुअली 20 से 40% होता है। एवरेज कैपेसिटी फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर नहीं है, एवरेज कैपेसिटी फैक्टर 20 से 40% है। एनर्जी पेबैक टाइम जो है 3 से 7 महीने है। और नॉइस लेवल की बात करेंगे तो एक टर्बाइन एट 350 मीटर इज अप्रोक्स 45 dB, मतलब कि 350 मीटर की जो टर्बाइन है वो लगभग 45 dB जो है वो नॉइस जनरेट करेगी। विंड डायरेक्शन की बात करें तो नॉर्थ विंड कम्स फ्रॉम नॉर्थ साइड। डोमिनेंट विंड द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड ब्लोज मोस्ट ऑफन, मतलब डोमिनेंट मतलब अधिकतर जिस दिशा से जो है हवा अपनी चले रहे। ट्रेड विंड्स कंसिस्टेंट विंड ब्लोइंग टूवर्ड्स द इक्वेटर, जो इक्वेटर की माई को चलेंगी कंसिस्टेंट विंड्स उन्हें ट्रेड विंड कहेंगे। जेट स्ट्रीम्स हाई एल्टीट्यूड फास्ट मूविंग विंड करंट्स। जेट स्ट्रीम मतलब जहाँ जेट लग गया मतलब वो साली बहुत तेज चलेंगी, तो विंड वो वाली विंड करंट जो फास्ट मूविंग विंड करंट्स होती हैं हाई एल्टीट्यूड पर, मतलब ज़्यादा ऊंचाई पर। अवेलेबिलिटी द परसेंटेज ऑफ टाइम टर्बाइन इज रेडी टू जनरेट। अवेलेबिलिटी मतलब द परसेंटेज ऑफ टाइम इज मतलब जितने टाइम के लिए वो अवेलेबल है टू जनरेट, रेडी टू जनरेट। मीन विंड स्पीड द मैथमेटिकल एवरेज ओवर अ पीरियड यूजुअली अ ईयर। एनर्जी यील्ड टोटल किलोवाट आवर प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। एयरफॉइल द क्रॉस सेक्शनल शेप ऑफ अ ब्लेड डिजाइन टू लिफ्ट। लीडिंग एज जो आगे चलती है, जो लीड करती है। फ्रंट एज ट्रेलिंग एज जो पीछे चलती है। द टर्बुलेंस इंटेंसिटी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ विंड स्पीड डिवाइडेड बाय मीन स्पीड। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ विंड स्पीड, जो विंड स्पीड का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन विंड स्पीड, यह है टर्बुलेंस इंटेंसिटी। गियर बॉक्स रेशो होता है जनरली 1:50 या 1:100 टू रीच द जनरेटर स्पीड, मतलब इधर एक चक्कर घूमेगी तो वो 50 चक्कर घूम जाएगी, इधर या 50 या 100 चक्कर, तो यह गियर बॉक्स रेशो। PMSG परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर कॉमन इन गियरलेस टर्बाइन, जो गियरलेस टर्बाइन होंगी उनमें परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेट होगा जो डायरेक्टली रोटर को। IEC 61400 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर विंड टर्बाइन डिजाइन, ये IEC 61400, ठीक। नेट मीटरिंग पता ही है, जो एक्स्ट्रा बिजली बनी वो सरकार खरीद लेगी और आपसे। अलाउइंग स्मॉल विंड ओनर टू ऑफसेट देयर ग्रिड कंजम्पशन, ठीक। तो इससे आगे का अगली वीडियो में करते हैं। आशा करता हूँ आपको ठीक लगी होगी। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।